किसान साथियों नमस्कार। साथियों, मई का महीना चल रहा है। इस समय बहुत से किसान साथी हमारे धान की खेती को लेकर के खेत की तैयारी कर रहे हैं। उसमें बहुत सी विषयों पर चिंता भी कर रहे हैं। किसान साथियों, धान की खेती से को करने से पहले आप लोग ये बात ज़रूर जान लें, क्योंकि बहुत से किसान साथियों से यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं, जिस कारण इनका उत्पादन काफ़ी कम प्राप्त हो पाता है। किसान साथियों, यदि आप लोग कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों की जो उत्पादन क्षमता है खेत की वो नहीं घटेगी, और जो वैरायटी आप लोग लगाएंगे उसमें एक अच्छा उत्पादन आप लोग प्राप्त कर सकेंगे। तो किसान साथियों, इसमें आप लोग गलती कहाँ पर करते हैं धान की खेती में? इसमें सबसे बड़ी गलती रहती है किस्म चुनाव में। साथियों, वैरायटी का चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए। किसान साथियों, किस्म के चुनाव में आप लोग किस्म की अवधि, और ये हाइब्रिड है या फिर ओपी वैरायटी है या फिर पतले धान वाली है या फिर मोटे धान की है, पानी की क्षमता क्या है इसकी, और ये कितने दिनों की वैरायटी है, इस विषय पर आप लोग ज़रूर मंथन करके तब आप लोग लगाया करें। क्योंकि बहुत से खेतों की दशा ऐसी है कि जहाँ पर पानी का भरान काफ़ी दिनों तक रहता है। उस क्षेत्र में आप लोग ऐसी वैरायटियों का चुनाव करें जिनको पानी सहने की क्षमता ज़्यादा हो। किसान साथियों, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हमें पानी की मात्रा एक अच्छी व्यवस्था नहीं होती है पानी की। उस कंडीशन में आप लोग कम अवधि की वैरायटियों का चुनाव करें। बीज के चुनाव में आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि साथियों टेम्परेचर का एक ही बहुत ही विशेष योगदान रहता है जो हम लोग उत्पादन प्राप्त करते हैं इसमें। और किसान साथियों, सबसे बड़ी गलती किसान साथी कहाँ पर करते हैं कि जो भी फसल हम लोग तैयार करते हैं उसमें कीटों की दवाइयाँ डालने में या फिर फफूंदनाशक की दवाइयाँ डालने में बहुत सी वैरायटियाँ ऐसी हैं जिनमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है, तने पर और पत्तियों पर भूरे या फिर कत्थई रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर ये धब्बे तने पर देखने को मिलते हैं, जिससे बहुत से किसान साथियों को नुकसान होता है कि इसमें बहुत से तने गल जाते हैं। ये फिर नए नए कल्ले बनने में बहुत सा टाइम लग जाता है। तो किसान साथियों, समय समय पर फफूंदनाशक का इस्तेमाल करते रहें। और सबसे बड़ी बात आप लोग ध्यान रखें कि जो भी आप लोग जब भी बीज बोते हैं, पौध रोपण के लिए पौध की तैयारी करते हैं, उस समय आप लोग जो भी धान का बीज लाते हैं उसको आप लोग फफूंदनाशक से उपचारित ज़रूर किया करें। इसमें आप लोग कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब और इमिडाक्लोपिड दवाई को जिस पानी में आप लोग धान को भिगोते हैं उसी जल में घोल लिया करें। इसकी आप लोग 2 ग्राम मात्रा को पर 1 किलो बीज के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं, या इसे 2 से 3 ग्राम तक भी बढ़ा सकते हैं। उसी पानी में आप लोग इसको भिगो देंगे तो इसमें जो फफूंद जनित रोग लगते हैं, जैसे कि जो पौध हम लोग जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि जड़ें सड़ जाती हैं, पौधे सड़ जाते हैं, उसमें आप लोगों को इससे बचाव हो जाएगा। तो आप लोगों की पौध अच्छी तैयार होगी, और जो हमारे पौधे उससे तैयार होंगे उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिस कारण इसमें आगे चल के रोग नहीं आएंगे। किसान साथियों, आप लोग इसमें ध्यान रखें कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है किस्म चुनाव में, और किस्म चुनाव में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि ये वैरायटी कितने दिन की है और ये किस प्रकार की मिट्टी में कितनी अच्छी हो सकती है। फिर आप अपने खेत को देखिएगा कि हमारा खेत किस क्षेत्र में आता है, किस दशा में आता है, वहाँ पर पानी का भरान कैसा क्या है, मिट्टी उसकी कैसी क्या है, सिंचाई की व्यवस्था क्या है। और इस प्रकार से यदि आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रख करके धान की खेती करेंगे तो आप लोग एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे धान की खेती के मामले में। इसी के साथ में किसान साथियों, आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।